सो ये भी एक क्वेश्चन है जो 8 मार्क के लिए आता है, 2015 में पूछा था। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार चेक देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू डिज़ाइन अ सुइटेबल फॉर्म विच अलाउ द यूज़र टू एंटर अमाउंट इन रुपीज़। एक लेवल बनेगा अमाउंट एंटर करने के लिए रुपीज़ में, एंड रेट ऑफ कन्वर्जन। उसके बाद दूसरा लेवल बनेगा रेट के लिए, रेट ऑफ कन्वर्जन टू डॉलर्स, एंड देन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले इक्विवेलेंट अमाउंट इन डॉलर्स। यानी कि तीसरा लेवल किस लिए बनेगा, अमाउंट इन डॉलर्स के लिए, राइट। सो 3 लेवल बनेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्म। फॉर्म के 2 प्रॉपर्टीज होते हैं, नेम, कैप्शन, एफआरएम। एफआरएम ये किस लिए है, अमाउंट इन डॉलर, कन्वर्जन है। सो इसको मैं नाम दे देता हूँ कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन करने के लिए ना कन्वर्ट करना है, रुपीज़ टू डॉलर कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैं फॉर्म कन्वर्जन नाम दे देता हूँ इसको। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो दे सकते हैं रुपीज़ टू डॉलर, राइट। और यहाँ पर आप कन्वर्जन भी लिख सकते हैं, दोनों ही राइट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, लेबल। एंड पहला लेबल, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ में नेम एंड कैप्शन आ जाएगा। एंड पहला लेबल जो होगा LBL, वो किस लिए होगा, एंटर अमाउंट इन रुपीज़। सो रुपीज़ के लिए मैं RS लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं पूरा मैसेज लिखूँगा अमाउंट इन रुपीज़, राइट। दूसरा लेवल बनाऊँगा नेम एंड कैप्शन। LBL रेट के लिए, रेट ऑफ कन्वर्जन। तीसरा लेवल नेम, कैप्शन। LBL अमाउंट इन डॉलर, सो ये किसके लिए है, डॉलर। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉलर, अमाउंट इन डॉलर। सो 3 लेवल हो गए। इसके बाद मैं बनाऊंगा टेक्स्ट, नेम, टेक्स्ट, TXT। पहला किस लिए बनाया था, रुपीज़ के लिए, रुपीज़ RS, और इसको मैं क्या रखूँगा, ब्लैंक। देन टेक्स्ट टू नेम, टेक्स्ट, TXT। दूसरा किस लिए बनाया था, रेट के लिए, इसलिए रखूँगा रेट, TXT रेट, और इसको मैं क्या रखने वाला हूँ, ब्लैंक। उसके बाद TXT3 नेम एंड टेक्स्ट। सो तीसरा किस लिए, TXT डॉलर, और इसको मैं क्या रखूँगा, ब्लैंक। सो 3 लेबल और 3 टेक्स्ट बॉक्स हो गए। नेक्स्ट इज व्हाट, कमांड। कमांड में नेम, कैप्शन, CMD, कैलकुलेट, कैलकुलेट। और दूसरा कमांड किस लिए आता है गाइस, एग्जिट के लिए, राइट। सो नेम, CMD, एग्जिट, एंड यहाँ पर क्या आएगा, एग्जिट। सो ये 4 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ये पूरा 4 मार्क्स का है, यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, वही सेम जो हम लोग आज तक करते हैं, अब तक करते हैं, कमांड, दोनों कमांड्स के लिए हम लोगों को कोडिंग लिखना होगा, राइट। सो कोडिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले किस लिए लिखेंगे, कैलकुलेट के लिए, प्राइवेट सब CMD कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक, राइट। करना क्या आपको दिखाना है TXT डॉलर में, अगर कोई आदमी रुपीज़ और उसका रेट इनपुट करेगा तो उसको कितने डॉलर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 रुपीज़ हैं और $1 इज़ इक्वल टू, ये उसका रेट चल रहा है, $1 इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ चल रहा है और मेरे पास 1000 रुपीज़ है, तो मुझे कितने डॉलर मिलेंगे, मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 डिवाइड बाय 100, यानी मुझे कितने डॉलर मिलेंगे, $10। कितने डॉलर्स मिलेंगे, $10। सो यही मुझे यहाँ पर करना है, राइट। और मुझे डॉलर कहाँ पर फाइंड करना है, TXT डॉलर में, करेक्ट। सो TXT डॉलर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ TXT, यहाँ पर देखिए क्या है, TXT रुपीज़ है ना।
सो TXT रुपीज़, जो भी वैल्यू है TXT रुपीज़ का, उसको डिवाइड करूँगा मैं, ये क्या था, रेट था, ये रुपीज़ था, ये रेट था, राइट। उसको डिवाइड कर लूँगा वैल्यू ऑफ TXT रेट के साथ, राइट। सो मुझे वैल्यू ऑफ TXT रुपीज़ को डिवाइड करूँगा रेट के साथ, मुझे डॉलर मिल जाएगा। इतना ही था गाइज ये, और यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा एंड सब। यहाँ पर मुझे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, कितने हो गए, 7 मार्क्स। और आप सबको पता है 1 मार्क्स मेरा कहाँ पर है, एग्ज़िट में। सो एग्ज़िट के लिए मैं बनाता हूँ एग्ज़िट एंड सब। सो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, और ये हो गए आपके 8 मार्क्स। सो 8 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिया लगभग। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ये सारे लेक्चर्स मैं कवर कर लूँ। और 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें 15 मार्क्स के लिए आता है, 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो भी मैं करवा दूँगा, डोंट वरी। कीप वॉचिंग द स्टडी जोन। अगर आपको लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और कमेंट ज़रूर करें। आप बताइए कि इसको और मैं किस तरह से बेटर कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए किस तरह से बेटरमेंट आ सकते हैं, उसके लिए ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।